अब मैं इसी स्टोरी को हिंदी में बताने जा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को। इसमें जो मुख्य बात है स्टैम्प कलेक्टिंग की बात है। जब चार्ले ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से यानी कि 3rd लेवल से गेल्सवर्ग गया अपने फ्रेंड के यहां, फ्रेंड के पास, तो फ्रेंड से 3rd लेवल के बारे में बताया। फ्रेंड को विश्वास नहीं हुआ और फ्रेंड ने यह कहा कि तुम हमेशा बिजी रहते हो और यह संसार अनेक प्रकार के तनाव से, मानसिक चिंताओं से, युद्ध से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, स्ट्रगल से भरा हुआ है। इन सब से तुम उब गए थे, इसलिए तुम अपने को फ्रेश करने के लिए एक ऐसे जगह गया जहां पर यह सब सीनरी देखा गया। एक्चुअली वह 3rd लेवल नहीं है, वह कोई म्यूजियम टाइप का रहा होगा या कोई पुरानी चीज रखी रही होगी, उसी को देखा होगा, या तो और इसी को तुमने 3rd लेवल मान लिया। दूसरी चीज स्टैम्प कलेक्टिंग की बात आती है। जब चार्ले गेल्सवर्ग गया तो वहां पर देखा स्टैम्प कलेक्ट करके रखा गया था किसी थैले में, उसको वो ढूंढ रहा था। तो उसमें एक ऐसा लेटर पाया जिस पर कि स्टैम्प बहुत पुराना लगा हुआ था, उसके पिता के जमाने का लगा हुआ था। उस पर 1954 का स्टैंप लगा हुआ था और उस पर लेटर लिखा हुआ था। तो बड़ा आश्चर्य पड़ा कि ये कहां से पिता का स्टैंप लगा हुआ है और इस पर इतना पुराना चीज लिखा हुआ है, ये कहां से ये लेटर आ गया। और नीचे चार्ले का दस्तखत किया गया था। चार्ले यानी कि उस लेटर को चार्ले ने ही लिखा था और उस लेटर में यह लिखा था कि तुम इस प्रकार से 3rd लेवल में हो और खुशी रहो, इस प्रकार से तुम खोजते रहो। इस प्रकार के लेटर लिख करके भेजा गया था। यहीं पर स्टोरी का अंत होता है। तो स्टैम्प जो इन्वॉल्व था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में कोई स्टैम्प जारी होता है, उसको लोग खरीदते हैं, खरीद करके ले जाकर के उसको लिफाफे पर चिपकाते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस भेजते हैं, वहां पर रखा रहता है और फिर पोस्ट ऑफिस पर अपना मोहर लगा करके भेज देता है। इस प्रकार से वह स्टैम्प कलेक्ट करता था और रखा हुआ था। वही पुराना स्टैम्प पेपर था जिस पर कि चार्ले ने अपना लिखा हुआ था। तो सारे चीज के बाद हम मोरल टीचिंग यहां पर केवल यही पाते हैं जो कि मुख्य बात है, जिसके इस मोरल टीचिंग के चारों ओर कहानी घूम रही है। अब इसीलिए ये कहानी को बनाया गया है कि हम हमेशा पास्ट की ओर जब हम उब जाते हैं या अपना समय को बिताना चाहते हैं, कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो हम नावल पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, म्यूजियम को जाते हैं। यही एक संसार बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। यही 3rd लेवल है। तो यहां पर यही बताया गया है कि हम वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, जैसा कि मैंने इंग्लिश के वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा गया है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम पास्ट को देखते हैं और भविष्य काल की चिंता करते हैं। परिणाम यह होता है कि हम उसे कुछ पाते नहीं हैं, केवल एंजॉय करते हैं। तो ये 3rd लेवल के बारे में ये बताया गया, जो यही बताया गया। अब हम इसके बाद हम आप लोगों को इसका समरी भेज देता हूं।
और कहानी कैसे डेवलप हुई है उसको नोट बना करके भी मैं भेज देता हूँ 1 बाय 1। जैसे जैसे कहानी समरी हुई है 1 2 3 4 उसी प्रकार से मैं नोट बना देता हूँ। और इस नोट के अनुसार आप सभी लोग इंग्लिश में कहानी को लिखिए। और इस कहानी में क्या आता है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन बना करके दूंगा, उसका आंसर आप उसी समरी में से लिखिएगा। थैंक यू।